जब आप नब्ज़ पे हाथ रखें, नब्ज़ शरफ में हो, तो नब्ज़ के अंदर आपने क्या तवज्जो देनी है? जो उसकी चाल चल रही है, अगर तो उसकी ठोकर एक जैसी आती है, बिल्कुल एक जैसी, सबसे पहले आपने जब नब्ज़ के ऊपर हाथ रखने से नब्ज़ मुख्तलिफ आएगी, उसकी ठोकर एक जैसी ठोकर नहीं होगी, कभी ये तेज़ होगी, कभी कम होगी, ये मुख्तलिफ होगी। आपने मुहर्रक दवाई देनी है, याद रखना। अगर नब्ज़ मुख्तलिफ है तो आपने मुहर्रक दवाई देनी है, शदीद दवाई नहीं देनी। मुंतज़िम होगी तो नब्ज़ के अंदर कुव्वत को ढूंढेंगे, क्या नब्ज़ आपकी उंगली को ठोकर टका के देती है कि यहाँ स्लो है, तो समझ जाएंगे। जब नब्ज़ के अंदर कुव्वत नहीं है तो अभी गैर मुंतज़िम ही है। जब तक नब्ज़ की ठोकर कभी नहीं आएगी तब तक सोजिश मुकम्मल नहीं होगी। तो जब सोजिश कुव्वत वाली आएगी, नब्ज़ के अंदर ठोकर कुव्वत वाली आएगी, शरफ में भी होगी, तो आपने क्या करना है, समझ जाना है कि अब मादा पुख्ता हो गया, अब उसको मैंने शदीद दवाई देनी है। क्या करना है, इसके साथ क्या होगा, जब नब्ज़ कभी आएगी वो दर्द के साथ होगी या दर्द के बगैर होगी, दोनों तरह आपने जो है ना सोजिश वाली दवाई देनी है। सोजिश साबर साहब ने कितनी बताई हैं? 3 सोजिश गुदत की होगी, या साहब की होगी, या उजलात की होगी, इस तरह ही है ना, और तो रज़ाफ़ी कुछ नहीं है। इसलिए बराए मेहरबानी नब्ज़ में कभी पन है तो आपने सोजिश दवाई देनी है, नहीं है तो आपने उसी मुहर्रक पे ही रखना है। बराए मेहरबानी मुहर्रक दवाई कोई मामूली ना समझे। मरीज़ कहता है हकीम साहब मुझे इतनी ज़बरदस्त चुक पड़ गई है, अब मैं क्या करूं? मैंने बोला यार कहाँ पे चुक पड़ी है? कहता है कि दाईं तरफ कमर के ऊपर चुक पड़ गई है। मैं यार आपके घर में सुंड है? कहता है सुंड है। मैंने बोला चम्मच भर के सुंड खा जाओ। कहता है इतनी सारी हकीम साहब? लेकिन वो खाने के पूरे आधे घंटे बाद मुझे फ़ोन करता है, कहता है हकीम साहब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जब नब्ज़ कुव्वत वाली हो तो कुव्वत वाली नब्ज़ के अंदर शदीद दवाई देनी होती है। जब नब्ज़ इंतहाई सुकेड़ के साथ एक टिप नुक्ते पे आ जाए और नब्ज़ नरम हो जाए तो समझ लें कि जहाँ पे वरम बन गया है, जिस्म के अंदर वरम बन गया है। आप 2 बातों को याद रखेंगे, इतना कुलिया ज़िंदगी का कामयाब आपको दे रहा हूँ, याद रखेंगे। अगर पेशाब की मिकदार कम है, मलयन दवाई देंगे। अगर पखाना नहीं आ रहा, कब्ज़ है, मुसल दवाई देंगे। नब्ज़ के अंदर क्या देखा, नब्ज़ बिल्कुल एक टिप एक नुक्ते के ऊपर आ गई है, ठीक है, तो क्या देखेंगे, क्या मेरे मरीज़ की मिकदार पेशाब की इतनी है, मलयन दवाई दे देंगे। कब्ज़ है, मुसल दवाई दे देंगे, दोनों काम करेगी, पेशाब के इदरार भी करेगी, मोशन का भी, पखाने का भी इदरार करेगी। बात समझ आई कि नब्ज़ एक वरम की आ गई। जब वरम बन जाएगा तो नब्ज़ एक नुक्ते पे आ जाएगी। कहाँ पे आएगी? जैसे पेंसिल का एक बिल्कुल नुक्ता होता है ना, इस तरह नब्ज़ आएगी। एक मोती तरह की नब्ज़ आ जाएगी, सुकड़ के बिल्कुल छोटी हो जाएगी, वो लंबी को आप भूल जाएंगे, सिर्फ एक नुक्ते पे आ जाएंगे। याद रखें ये वरम की नब्ज़ है। मेरे पास एक बंदा आता है मंडी बहुत दिन से, वो आके मुझे मेरा इम्तिहान लेने के लिए आता है। कहता है अगर तुसी मैनू नब्ज़ वेख के दसोगे तो मैं तुहाडे कोलों दवाई लैनी है। उसका धीमे लहजे में बात करना ही मेरे सामने बहुत बड़ी अलामत है। कभी उस राती मरीज़ भी आपको कहता है कि यार मेरी नब्ज़ देखो, मैनू को जान जान दसो, मेरी बारी है, हाँ मैनू पहले देखो। अच्छा, बात को बड़े तवज्जो से सुनेंगे, मैं आपका वक्त ज़ाया नहीं करूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह आपको बड़ा एक कीमती नुक्ता देने लगा हूँ। अब मैंने उसकी नब्ज़ को देखा, बिल्कुल एक नुक्ते पे आ रही है। मैंने उससे बोला बाबा जी आपके दिमाग के अंदर रसौली है, नब्ज़ भी पहले पूरे देवे है भी साबी है भी एक नुक्ते देवे। तो मैंने उसे बोला यार आपके दिमाग के अंदर तो रसौली है। वो कहता डॉक्टरों ने भी यही बताया, जब वरम बन जाए, उसके अंदर पीप पड़ जाए, पीप अगर सफ़ेद रंग की कच्ची हो तो आपने शदीद दवाई देनी है। कहा सांप का वरम हो, गुदत का हो, कहा उजलात का हो, क्या करना है, शदीद दवाई देनी। जब वरम के अंदर पीप पक के बदबूदार हो जाए तो आपने तिर्याक सिफ्त दवाई देनी है। जब मर्ज साल हा साल का पुराना हो जाए, अक्सीर दवाई देनी है। मिसाल के तौर पे शुगर से हटियल मर्ज तो कोई नहीं होता, साल हा साल लोग इसको हंडाते हैं। ब्लड प्रेशर को क्या करते हैं, एक कुलिया मैं आपके सामने रखता हूँ, आपको बड़ा कामयाबी देगा, बात याद रखना। साबर रहमतुल्लाह अलैह ने क्या किया है,
तहकीकातुल मुजर्राबात के अंदर साबर साहब ने एक नुस्खा शुगर के मरीज़ का इलाज मुआवजा बयान किया है। तीनों नुस्खे उस्ताद मोहतरम बयान किए हैं, लेकिन तीनों नुस्खों में साबर रहमतुल्लाह अलैह ने हैवानी ग़िज़ा को ज़रूर मद्देनज़र रखा है। क्या किया है? हरमल और गंडोए। क्या किया है? हैवानी खुराक दे दिया मरीज़ को, अंडे साथ दे दिए हैं मरीज़ को। किसी भी शुगर पेशेंट को हैवानी ग़िज़ा ज़रूर देंगे। हैवानी ग़िज़ा के बगैर मरीज़ को कामयाबी से आप इलाज नहीं कर सकेंगे। करके देख ले, सिर्फ सब्जियां दे के देखे, कभी ठीक नहीं होगा। आता रहेगा जाता रहेगा, अभी देते रहेंगे वो आता रहेगा। हैवानी ग़िज़ा को ज़रूर मद्देनज़र रखें। मैंने एक माई मेरे पास आती है, उसको दिल की तकलीफ़ है, लेकिन उसको शुगर 400 तक चली जाती है, 500 तक चली जाती है। उसको मैंने शदीद 4 दवाई दे दी और उसको अंडे खाने के लिए दे दिए। मैं जाओ अंडे खा के हो, सब्ज़ मिर्च लहसुन वाले अंडे दे दिए। तो बेटे थे वो मेरे साथ खफा हुए कि यार आप इसको अंडे दे रहे हो। मैं यार मैं लिख के दे देता हूँ, इसको कोई परेशानी नहीं आएगी। अम्मा आज और कल और परसों और चौथ और, ठीक है। 2 हफ्ते बाद अम्मा के वो दिल की दवाई छूट गई, शुगर ख़त्म, ब्लड प्रेशर ख़त्म, पेट में अफारा हो जाता था वो ख़त्म। वो पाँव पिंडलियों को रात को दर्द 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 करती थी, पाँव जो सुन्न हो गए थे, चला नहीं जाता था उसको, रात के वक्त बेचैनी तकलीफ़ पड़ी थी। शदीद 4 देने से अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, वो शदीद 4 दवाई देने के, रत्ती दवाई देने से मरीज़ा ठीक हो गई। मुझे चम्मच मार के दवाई देने का क्या फ़ायदा होगा? जब वरम होगा तो नब्ज़ सुकड़ के बिल्कुल एक नुक्ते पे आ जाएगी, लेकिन जब वरम के अंदर पीप पड़ जाएगी तो नब्ज़ का नुक्ता ख़त्म होकर नब्ज़ लय्यन हो जाएगी। क्या होगी? लय्यन नब्ज़ की मिसाल किस तरह हमें उस्ताद साहब ने बताई थी, वो मैं आपके सामने रख दूँ। कहते हैं हलवा थाली के अंदर पकाया हो, थाली के अंदर उंगलियां डाल दें, बिल्कुल नब्ज़ नरम हो जाएगी। जब पीप पड़ जाती है किस तरह हो जाती है? नरम नब्ज़ हो जाती है। कहते हैं जैसे उंगलियां आपकी हलवे के अंदर जाने में कोई दिक्कत महसूस नहीं करेगी ना, इसी तरह नब्ज़ बंद हो जाएगी। पुख्ता हो जाए तो फिर तो नब्ज़ वही सुकड़ी। ये मैंने आपके सामने दवाइयाँ देने का सारा कुलिया आप लोगों के सामने रखा है।